हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक। जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, ठीक है। आज हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को डील करने वाले हैं और इन प्रॉब्लम से बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, आई एम श्योर, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कॉन्टिन्यूटी में, यहां पे हम इसी की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, this problem is x into sine of 1 upon x. This is 0 for x equal to 0 and for x not equal to 0 आपका फंक्शन ये डिफाइंड है, ठीक है। हमें बात करनी है डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 0 हमारे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर तुम्हें याद है अच्छे से तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में कि 0 पे हमने अलग से फंक्शनल वैल्यू दी है 0, क्योंकि 0 पे ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं है, ये 0 1/0 इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है। इसलिए हमने 0 से अलग से इसको 0 फंक्शनल वैल्यू दी थी और इसको कॉन्टिन्यूस बनाया था, बिकॉज इसकी लिमिट आपकी 0 आती है। ये आपका एक फाइनाइट वैल्यू आती है जो कि इनडिटरमिनेट है, बट मल्टीप्लाइड हो रहा है x से और x 0 पे 0 होगा, तो 0 इंटू फाइनाइट ये 0 हो जाता है, फंक्शन वैल्यू भी 0 हो जाती है, इसलिए ये 0/0 हो जाता है फंक्शन वैल्यू एज वेल एज लिमिट। ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इस केस में ये फंक्शन 0 पे इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको डायरेक्टली जैसे मैं कर रहा था ना पिछले क्वेश्चन में, मैंने कुछ करा था कि डिफरेंशिएट कर दिया था, तो वो तुम यहां पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंशिएट इसको डायरेक्टली नहीं करेंगे, तो इसलिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, डिफरेंशिएबिलिटी वाला, LHD और RH वाला। LHD की अगर मैं बात करूं ये क्या होता है, आई होप कि आपको याद हो, मैं काफ़ी बार ये फॉर्मूला लिख चुका हूं अब तक। एक बार दोबारा लिख देते हैं। इट इज f ऑफ 0 पे बात कर रहे हैं, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h डिवाइडेड बाय h, ठीक है। ये है LHD का फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। कभी कभी ये फॉर्मूला आपका ऐसा भी लिखा होता है, मैं आपको बता दूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, ओके। अगर मैं जनरलाइज बात करूं तो ऐसा लिखा होता है LHD का फॉर्मूला, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन ये, और दिस इज फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a, ठीक है। कुछ नहीं है, ये f ऑफ a पहले लिखा हुआ है, a माइनस h बाद में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे h लिखा, नीचे यहाँ पे h आएगा, डिफरेंस आता है बेसिकली, ये y2 माइनस y1 और नीचे x2 माइनस x1, 0 माइनस 0 माइनस h प्लस का h आ जाएगा। a माइनस h माइनस a माइनस का h आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप ये याद रख सकते हो या फिर ये भी याद रख सकते हो। चलो अब हम इस क्वेश्चन पे, हमने जैसे कि बोला a आपका 0 है तो ये 0 हो गया, फंक्शनल वैल्यू कितनी है, f ऑफ 0 0 है, तो ये आपका बन गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, दिस इज 0 माइनस h आ गया, ये 0 माइनस h, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का h साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस h और नीचे प्लस h, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये h से कट गया, h इस h से कट गया। अब देखो ध्यान से, h 0 को अप्रोच करा, सिर्फ ये बचा आपके पास, साइन 1 अपॉन माइनस h, या फिर माइनस बाहर लेके साइन 1/h। 1/h क्या है, इनफाइनाइट और साइन के अंदर एक वैल्यू जो नॉट डिफाइंड है। बेसिकली ये एक बाउंडेड वैल्यू तो दोगा, तो वो ऑसिलेटिंग लिमिट है जो कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है। दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, दिस इज इनडिटरमिनेट। LHD आपका अनडिफाइंड हो गया या इनडिटरमिनेट हो गया, तो आप कह सकते हो कि फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। RHD भी सेम आपका इनडिटरमिनेट आ जाएगा, आप निकाल के देख लेना, क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां पे ये फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूअस था बट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। देखो मैं क्या चेंज करने वाला हूं।
यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं x की जगह x स्क्वायर कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? x की जगह x स्क्वायर कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। सो चलो LHD की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? f ऑफ 0 जो कि कितना है? 0 है, माइनस 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, इसकी जगह रख दूं कितना? माइनस एच का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एच, बेसिकली माइनस एच था, और नीचे क्या आएगा? नीचे एक एच। ठीक है, फिर से देखो, अब ये माइनस, ये वाला माइनस, ये माइनस बाहर आएगा, इसको प्लस कर देगा, ये माइनस का स्क्वायर ऑलरेडी प्लस हो चुका है, एक एच आपका कट गया, एक एच आपका कट गया। सो आपका बच गया लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, दिस इज एच इंटू साइन ऑफ 1 बाय एच। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो, क्योंकि एच 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 पे ये 1 बाय 0 इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड बट ऑसिलेटिंग वैल्यू जो कि -1 से 1 के बीच में मल्टीप्लाइड बाय एच, एच जो कितना है? 0 है। सो 0 इंटू ऑसिलेटिंग वैल्यू आपका हो जाएगा 0। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट वैल्यू 0। सिमिलरली आप देखो RH भी आपका डिफाइन हो जाएगा। कैसे? देख लो जल्दी से, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ अगेन, h अप्रोचिंग टू 0, क्या फॉर्मूला था? f ऑफ 0 प्लस एच, सेम चीज, यानी कि 0 प्लस एच, एच स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय एच मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ 0 जो कि 0 है, और ये h, अगेन ये h कटा, h इंटू साइन h 1 बाय एच, इनडिटरमिनेट बट ऑसिलेटिंग वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू इंटू 0, तो ये भी आपका 0 है। ठीक है, अब x स्क्वायर के साथ ये फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया। LHD भी 0, RH भी 0, सो बोथ आर इक्वल एंड फाइनाइट, देयरफॉर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। क्लियर? दोनों में डिफरेंस देख लिया होगा आपने। चलो, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करेंगे, अब देखते हैं मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास है यहाँ पे x की पावर सम m, मैं वेरिएबल पावर रख रहा हूँ m है, और बाकी सब कुछ सेम है। यू नीड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच fx is continuous but non differentiable। कॉन्टिन्यूस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि पिछले दो क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जब यहाँ पे x की पावर 1 थी, कॉन्टिन्यूस था बट नॉन डिफरेंशिएबल था, x की पावर 2 हो गई तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो क्या यही वैल्यूज हैं? हमें एक वैल्यू की बात नहीं कर रहे, मैं सेट ऑफ वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। सो एक्चुअल में कहाँ पे वो डिफरेंस आया? क्या एक से एग्जैक्टली 2 जाने पे डिफरेंस आया, या एक के बाद ही डिफरेंस आ गया? जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, आप क्वेश्चन को समझ रहे हो। चलो, हम डिस्कस तो करेंगे इस क्वेश्चन को। आप एक बार पहले तो प्रीवियस के जो 2 क्वेश्चन उनको अच्छे से देख लो, फिर इस पर एक बार ट्राई कर लो अपनी तरफ से। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और हम यहाँ पे क्या आंसर ढूंढ रहे हैं। क्लियर? सो चलो जरा देखो इसको, मैं अभी आपके पास वापस आ रहा हूं। ओके, सो ट्राई कर लिया, आई होप कि आपको कुछ तो आंसर मिला होगा। चलिए बात करते हैं फिर से एक बार। क्वेश्चन है कि ये जो फंक्शन है, हमें 0 पे क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूस चाहिए बट डिफरेंशिएबल नहीं चाहिए, तो क्या वैल्यूज हमें m को देनी पड़ेंगी? बात करते हैं पहले कॉन्टिन्यूटी की। ठीक, फंक्शनल वैल्यू कितनी है? 0 पे 0, बस हमें लिमिट क्या चाहिए? वो भी 0 चाहिए। तो इसकी जो लिमिट है एज x अप्रोचिंग टू 0, fx है मेरे पास x की पावर m साइन ऑफ 1 अपॉन x।
आई नीड दिस टू बी 0। बहुत कंसेप्चुअल सी चीज़ है, आप यहीं पे देख लो, ज़्यादा मुझे एल्जेब्रिकल काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो कि 0 पे ये क्या है मेरे पास, साइन 1/0 इन्फिनिटी, यानी कि अंदर जो वैल्यू नॉट डिफाइंड है, बस क्योंकि साइन एक बाउंडेड फंक्शन है इसलिए मेरे को इतना पता है कि साइन -1 से 1 में कुछ है। तो ये जो आपकी एक ऑसिलेटिंग वैल्यू है फ्रॉम -1 to 1, आप कह सकते हो इनडिटरमिनेट है, मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता क्या है वैल्यू एग्जैक्टली। ठीक है, सो अब इसको मुझे इक्वल टू 0 करना चाहिए, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको तो मैं डिटरमाइन कर ही नहीं सकता। अगर मुझे इसको ओवरऑल 0 बनाना है तो फिर ये यहीं से 0 बनेगा, कहां से, x की पावर m से। अब x की पावर m को ही 0 होना पड़ेगा, ये तो आपका इनडिटर्मिनेंट है, दिस इज इनडिटर्मिनेंट। तो आपको इसी को 0 बनाना पड़ेगा। अब x की पावर m को कैसे 0 कर दो, बहुत है, मुझे m ही तो निकालना है, m ही तो निकालना है, सिंपल है, m मस्ट बी ग्रेटर देन 0। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ तो आपको पता चल जाएगा। अगर तो m हो गया नेगेटिव, m अगर नेगेटिव हो जाता है, सो ये जो x की पावर अगर -1 कर देता हूं तो वो डिनोमिनेटर में 1/x हो जाता है। सो 1/x मतलब 1/0, तो अगेन नॉट डिफाइंड। तो m की कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये x की जो नीचे आके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, आप कह सकते हो कि x डिनोमिनेटर में चला जाएगा और वो 0 है तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। x को यहीं पे रहना पड़ेगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, और इसको यहीं पे 0 होना पड़ेगा। उसके लिए एक ही केस है, m मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर m 0 से बड़ा है तो ये यहां पे x कुछ ना कुछ बच जाएगा, x 1/2 कर लो, 1/3 कर लो, 1/4 कर लो, 2/5 कर लो, कुछ मर्जी कर लो, क्योंकि वो 0 है तो 0 की पावर कुछ भी आपको 0 बनने वाली है लिमिट में। ठीक है, सो ये आपका 0 बनेगा जब x 0 से m आपका 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव, सिंपल। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूस होने के लिए आपको फंक्शन में m को 0 से बड़ा करना है, दैट्स इट। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। क्लियर? सो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं, LHD या RHD कुछ भी ले लो। चलो अगर मैं RHD की बात करूं, आप समझ चुके होंगे कि हमने 2 बार तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, यू विल गेट टू नो कि क्या आने वाला है। सो h अप्रोचिंग टू 0, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 0 + h यानी कि h की पावर m, फिर ये साइन ऑफ 1/h माइनस f(0) 0 और नीचे कितना h। ठीक है, अब देखो ध्यान से, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ये एक h है, ये m है, तो यहां पे क्या बचा, h की पावर m-1 और साथ में साइन ऑफ 1/h, साइन ऑफ 1/h, साफ दिख रहा है। अगेन ये इनडिटरमिनेट है। अब अगर इसको फाइनाइट होना है, क्योंकि h ही है तो ये 0 ही बन सकता, और तो कुछ बन भी नहीं सकता, तो इसको बचे रहने, अगर अब पावर जो है वो m-1 है, अगर तो m-1 नेगेटिव हो गया तो ये नीचे चला जाएगा, अगेन नॉट डिफाइन हो जाएगा। सेम कंसेप्ट जो लॉजिक में यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, सो एक बार फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर m-1 आपका ग्रेटर देन 0 हुआ, m-1 ग्रेटर देन 0 हुआ, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि m-1 पॉजिटिव है, मतलब यहां पे h की पावर कुछ पॉजिटिव है, 0 पे ये 0 हो जाएगा, ये इनडिटरमिनेट, 0 इंटू इनडिटरमिनेट आपका ओवरऑल 0 बन जाएगा। कब, जब m-1 ग्रेटर देन 0 है, या फिर आप कह सकते हो कि जब m ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, सो ऑल ओवर क्वेश्चन में आपको समझ में आ चुका है कि जब m पॉजिटिव होगा तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, जब m 1 से बड़ा होगा तो ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस चाहिए बट डिफरेंशिएबल नहीं चाहिए। तो जब m 1 से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा तो फंक्शन क्या मिलेगा, नॉन डिफरेंशिएबल। जब m 1 से बड़ा होगा तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो 0 से बड़ा कॉन्टिन्यूस करने के लिए, देयरफॉर आवर आंसर इज m मस्ट बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज्ड। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर। इस इंटरवल में फंक्शन fx, दिस फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा आपको। ठीक है, सो जो भी था हमने क्वेश्चन को पूरा स्कैन कर लिया, पूरा अच्छे से स्टडी कर लिया कि m की किस वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल रहेगा, किस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है, और जो भी आंसर अकॉर्डिंगली आपसे पूछा गया आप आंसर कर सकते हो।
क्लियर? आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सिंपल यहाँ पे अगर सीखने वाली बात यह है कि बेटा एल्जेब्रिकल जो अप्रोच है वो आपकी हमेशा बेनिफिशियल है, हमेशा साथ देती है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। ग्राफिकल हम क्वेश्चन करते ज़रूर है, बट वहीं पे जहाँ पे हमारे पॉसिबिलिटी बनती है, हर बार ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती। ग्राफ्स एल्जेब्रा वाला जो पार्ट है आपको उस पर ध्यान देना ही देना है। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, इसको अच्छे से नोट करो। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, given fx equal to cos x plus mod of cos x, डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी इन 0 to 2 पाई। पहले तो मैं ये बता दूं कि जब भी मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करता हूँ तो कॉन्टिन्यूटी उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि फंक्शन को डिफरेंशियबल होने से पहले आपको पता है कॉन्टिन्यूस होना पड़ता है। ठीक है, सो जनरली डिफरेंशियबिलिटी अब कर चुके हैं तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बाद एक साथ ही होती है। क्लियर? चलिए, सो क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसको कैसे मर्जी अटेम्प्ट कर लो। मॉड ऑफ कॉस एक्स लगा हुआ, बेसिकली कॉस तो आप अच्छे से जानते हो, मॉड भी अच्छे से जानते हो, तो मॉड वाला जो काम है वो निपटा लेते हैं। मॉड का काम क्या है? इसको पॉजिटिव बनाना। तो कॉस पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, वो देख लो। हमारा इंटरवल है 0 से 2 पाई। सो मैं अब ये क्या होगा, या तो प्लस का कॉस एक्स होगा या तो माइनस का कॉस एक्स। प्लस का कॉस एक्स कब? जब ये पॉजिटिव है, और कॉस एक्स पॉजिटिव है ना 0 से 2 पाई में। ऑब्वियसली एक तो आप कह सकते हो कि एक्स फ्रॉम 0 to π/2 में पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि 3π/2 से 2 पाई तक यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का हमने पॉजिटिव ओपन कर दिया। और क्योंकि ये नेगेटिव था कौन से, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए वहां पे आपने इसको नेगेटिव में ओपन कर दिया, यानी कि π/2 से आप कुछ भी कर लो, ब्रैकेट लगानी है लगा लो, π/2 से आपका ये हो जाएगा 3π/2 तक। ठीक है, ये एंड पॉइंट्स पे 0 आ रहा है, तो 0 कहीं भी ले लो, चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो ध्यान से, ये fx बेसिकली या तो क्या बनेगा, cos x प्लस cos x 2 cos x, या फिर ये cos और cos कट जाएंगे। सो अगेन अगर मैं इसी इंटरवल की बात करूं तो ये तो मैं इसकी बात कर रहा था, fx की बात करूं ऑल ओवर, सो fx से आपको क्या मिलने वाला है, आइदर 2 cos x और 0। 2 cos x कब, इस इंटरवल में, और 0 कब, इस इंटरवल में। कोई डाउट है तो पूछ लो, कुछ नहीं करा। इसको मॉड को पॉजिटिव में ओपन करा जब कॉस पॉजिटिव था फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव में ओपन करा माइनस के साथ सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, और जब ये नेगेटिव है तो ये कॉस और भी कॉस कट जाएंगे, और यहाँ पे ये कॉस प्लस कॉस 2 cos x हो जाएगा। अब ये आपका फंक्शन है, आप देख सकते हो, आप आसानी से ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो 0 से 2 पाई में। दिस इज 0, here I have π/2 पाई 3π/2 एंड 2 पाई। ठीक है, 0 पे कितना, cos 0 1, तो ये हो गया 2, 90 पे 0, तो ये बेसिकली ये यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप करेगा। ठीक है, उसके बाद ये 0 है कहाँ तक, 3π/2 तक, देन अगेन 2 पाई पे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा वापस, तो ये वापस ऐसा आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर 2। साफ दिख रहा है, कॉन्टिन्यूस तो है हमेशा, बट ये जो 2 पॉइंट्स है जहां पे आपके ये कॉर्नर्स बन गए, यहां पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो योर आंसर इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, बट नॉन डिफरेंशिएबल एट π/2 एंड 3π/2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ऑलराइट, सो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन fx इक्वल्स टू, ये फ्रैक्शनल पार्ट है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट में x + 3, देन ये GIF है, GIF जिंट साइन ऑफ πx, ये 0 से 1 में है, देन अगेन जिंट ऑफ 2x एंड सिग्नम ऑफ x - 4/3 फ्रॉम 1 to 2। सो बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व है, फ्रैक्शनल पार्ट है, GIF है, देन सिग्नम है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 0 से 2 में आपको जो डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है या क्वांटिटी डिस्कस करनी है, तो इस इंटरवल में आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे मुझे ज़रूरत है इन पॉइंट्स
पे कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करने की, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट और जीआईएफ आपको पता है जहाँ जहाँ ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। सो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, एक एक करके शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे को देखने हैं। 0 पे ये 1/3, देन 1 पे 1 + 1/3, 1 से थोड़ा बड़ा, 2 से छोटा, तो बीच में 1 ये बन रहा है, एक ऐसा पॉइंट इंटीजर जहाँ पे बन रहा है बीच में 0 और 1 के बीच में, और वो कितना है, साफ ही दिख रहा है कि 2/3। तो एक तो 2/3 पॉइंट आपको मिल रहा है, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, 0 पे कितना, 0, ये अगर 0 से 1 में देखो तो साइन 0 पे 0, 1 पे पाई, 0 से पाई x तक जाएगा। 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, तो ये तो इंटीजर बन रहा है, एक तो 0 पे बन रहा है और एक 1 पे बन रहा है, और उसके बीच में ये 1/2 पे क्या बनेगा, π/2 sin 90, 1 भी देगा कब, x = 1/2 पे। तीसरा पॉइंट ये हो गया आपका। टोटल आपके अभी तक 4 पॉइंट हो चुके हैं। इसकी बात करते हैं, 1 पे ये बनेगा 2 और 2 पे ये बनेगा 4, से 2 से 4 में जा रहा है, तो एक तो आपका 1 पॉइंट मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, फिर 2 राइट एंड उस पर भी चेक कर लेंगे, और बीच में ये 3 बनेगा। 3 कब बनेगा, 3/2 पे, तो ये भी आपका हो गया। सिग्नम है, सिग्नम का एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, 0 कब होता है, ये x - 4/3 साफ दिख रहा है कि 4/3 पे कितना, 0, उसके आगे पॉजिटिव, उसके पीछे नेगेटिव, तो इसका एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है 4/3। सो 1 2 3 4 5 6 7 आपके क्रिटिकल पॉइंट्स बन रहे हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है अभी भी, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरे पास कैसे इसको डील करना है, ग्राफिकली डील करना है या फिर मैं अलजेब्रिकली करूँ। ग्राफ तो कोशिश भी करूँगा, बन भी जाएगा, बट क्यों ग्राफ में पढ़ना है, सिंपल चीज़ें हैं, हम एक एक करके क्या देखते हैं, अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक एक करके शुरू करते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं। एट x = 0 आपका लेफ्ट हैंड है, ऊपर में देखें तो 0 पे वैल्यू कितनी, ये साइन 0 0, तो f(0) कितना, 0। ठीक, अब बात करते हैं 0 प्लस पे। अब 0 पे ये कितना, 0 है, 0 से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो ये 0 ही तो देगा, तो जेंट वैल्यू अगेन 0, तो 0 पे फंक्शनल वैल्यू भी 0 और आपकी राइट हैंड लिमिट भी 0, तो फंक्शन क्या बन गया आपका, कॉन्टिन्यूअस तो हो गया। डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं, एक 0 पे 0 है, 0 के राइट में भी 0 ही है, एग्जैक्ट 0 है। डिफरेंशियबिलिटी की बात करूंगा, सो आप डेरिवेटिव देख लो कि हमें जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे राइट डेरिवेटिव चाहिए होगा, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो क्या मिलेगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, f(0) + h, वो भी 0 है, ये नीचे भी 0 है, और नीचे कितना h है, ऊपर बेटा आपके आगे एग्जैक्ट जीरोस, 0 0 0, नीचे h है, तो इसकी वैल्यू कितनी, 0। तो ये कॉन्टिन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशियबल भी हो गया x = 0 पे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट हम आ जाते हैं 1/2 पे, x = 1/2 पे। एग्जैक्टली अगर 1/2 पे देखूंगा तो वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 1/2 पे ये sin 91, जेंट वैल्यू 1 की 1, और 1 से यहाँ पे 1/2 + 1/3, दैट इज इट इज 5/6, 1/2 + 1/3 5/6, फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5/6 5/6 है, तो फंक्शनल वैल्यू ये है। अगर मैं बात करूँ कि राइट हैंड लिमिट की या लेफ्ट हैंड लिमिट कोई भी देख लो, सो 1/2 से थोड़ा सा राइट में देखूंगा तो ये साइन 90 से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, 90 से थोड़ा सा आगे चला गया, जो इसकी साइन की वैल्यू है 1 से ड्रॉप कर जाएगी, 1 से ड्रॉप कर जाएगी तो उसकी जेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 चली जाएगी, तो ये तो आपको दे रहा है 0। अब 1/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक क्यों करूँ, यहीं पे आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो ऑलरेडी नॉन डिफरेंशियबल भी हो गया, सो 1/2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस एज वेल एज नॉन डिफरेंशियबल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पॉइंट आता है x = 1, x = 1 पे फंक्शनल वैल्यू कितनी, अच्छा 1 पे जो इक्वालिटी है वो यहां से आती है बेटा, ठीक है। सो 1 पे यहां पे आ जाएगा 1 और यहां पे 2 मिलेगा, जेंट ऑफ 2 यानी कि 2, और ये 1 - 4/3 माइनस का 1/3, और यहां पे आपका मिलेगा -2 हो गया, ये -1 देगा क्योंकि नेगेटिव है और ये 2 दे रहा है, तो फंक्शनल वैल्यू है 2,
और अगर मैं 1 लेफ्ट में बात करता हूँ, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, सो 1 पे थोड़ा सा पीछे देखूंगा, साइन थोड़ा सा पीछे आपको क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू, 0 से थोड़ी सी बड़ी, ये पाई से थोड़ी सी मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, पर जेंट वैल्यू कितनी होगी इसकी, 0 आ जाएगा अगेन। तो यहाँ से तो मेरे को वापस 0 मिल रहा है, तो 1 पे भी आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस है तो अगेन नॉन डिफरेंशिएबल है। देखा बड़ा आसान है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट मैं चेक कर रहा हूँ बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल वैल्यूज उठानी है मुझे। साइन एग्जैक्टली पाई पे देता है 0, पाई से थोड़ा सा वैल्यू देखो पॉजिटिव होगा, हल्का सा पॉजिटिव है तो जेंट वैल्यू 0, जेंट वैल्यू 0, तो यहाँ से मेरे को 0 मिला, यहाँ पे भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया एज वेल एज नॉन डिफरेंशिएबल। आगे बढ़ते हैं, आपका आगे का पॉइंट है कितना चलो यहाँ से देख लो, ये आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 1/2 हो गया, देन आपका 2/3, 2/3 कहाँ पे आया था, ओके 2/3 यहीं पे था आपका, यहाँ पे, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 2/3, 2/3 पे ये क्या देगा 2π/3, कितना 2π/3, सो 2π/3 पे साइन 2π/3 कितना होता है, साइन 2π/3 मतलब कि √3/2, सो √3/2 1 से छोटा है, जेंट वैल्यू कितनी 0, एग्जैक्टली 2π/3 पे अगर देखें तो ये मेरे को देगा 1, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 कितना 0। तो अगर मैं फंक्शनल वैल्यू की बात करूं कि f ऑफ 2/3 0, आप ध्यान से देखो 2/3 पे ये क्या दे रहा है √3/2, जेंट वैल्यू जिसकी 0 होती है, तो उसके लेफ्ट राइट में √3/2 के नेबरहुड में भी 0 ही आएगा। तो सो अगर आप देखो कि 2/3 के राइट में देखो या फिर 2/3 के लेफ्ट में देखो, दोनों पे वैल्यू आपको 0 मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस, नॉट फ्रॉम दिस। यहां से मैं 2/3 के थोड़ा सा राइट में देखता हूं तो वो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू देता है, लिमिटिंग केस आ जाता है, 2/3 के राइट में चले जाऊंगा तो 0 को ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि ये 2/3 पे 1 था, 1 के थोड़ा सा राइट में 0 के ड्रॉप कर जाऊंगा, 1 से थोड़ा सा लेफ्ट में इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यहां से 0 मिल रहा है इसलिए मैंने इसको यहां से 0 कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। सो दोनों साइड से 0 मिल रही है, तो अगेन फंक्शन यहां पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, सो 2/3 पे नो प्रॉब्लम, अगेन मैं वही चीज देखता हूँ, ये सेम फॉर्मूला लग जाएगा आपके आपका। अगर डेरिवेटिव देखोगे तो ऊपर आपकी फंक्शनल वैल्यू भी 0 और कौन सी ये वैल्यू भी 0, 2 प्लस और 2 माइनस दोनों पे 0, तो ऊपर एग्जैक्ट 0 बनेगा, नीचे अगेन h आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट 0 बन रहा है, ये चीजें देखो ये कहां से निकल के आ रही है, ये GIF से निकल के आ रही है। सो GIF से ये h नहीं है कि ये 0 को टेंड कर गया, ये एग्जैक्ट 0 बन गया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है कि एक तो लिमिटिंग केस में h 0 होता है, एक होता है एग्जैक्ट 0 बन जाना। 2/3 के नेबरहुड में ये आपको वैल्यू देगा जो 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है, इसलिए जेंट कांस्टेंट वैल्यू देता है 0, ध्यान रखना। तो ये सेम यहां पे कॉन्ट्रास्ट होने के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा विद दिस सेम फॉर्मूला, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास पॉइंट है एक, ये चलो ये वाले पॉइंट बच गए आपके पास 2, 3/2 और 4/3, ठीक। हमारे पास अब जगह की थोड़ी सी कमी है, मैं वापस यहां पे आ जाता हूं इसको डिस्कस करने के लिए। कोई भी पॉइंट देख लो आप, चलो हम पहले देख लेते हैं 3/2 देख लेते हैं, x इक्वल्स टू 3/2, एग्जैक्टली 3/2 पे बात करूंगा f ऑफ 3/2, तो यहां से क्या मिलेगा, ये 3/2 इंटू 2 यानी कि 3, तो यहां से मिलेगा 3 और मल्टीप्लाइड में 3/2 1.5 और 4/3 1.3, तो पॉजिटिव आ रहा है तो ये आ जाएगा 1। सो यह फंक्शनल वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1 मिल गई। अब आगे देख लो बेटा, 3/2 के लेफ्ट में देखूं तो ये कितना बन जाएगा, ये 3 से छोटा हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा कहां पे 2 पे, ये 2 और ये अभी भी वही है पॉजिटिव, सो ये बन जाएगा प्लस का 2, डिसकंटिन्यूअस हो गया, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल एज वेल एज, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं,
सिमिलरली हम अगर बात करें x इक्वल्स टू 4/3 पे, सो एग्जैक्टली 4/3 पे वैल्यू कितनी, 0। 4/3 पे ये 0 हो जाएगा, सिग्नम 0 0। 4/3 के राइट में देखूंगा तो ये पॉजिटिव यानी कि 1, और ये 4/3 इंटू 2 8/3, 8/3 कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग, तो जेंट वैल्यू होगी 2, सो 2। और सेम आगे मुझे देखने की हालांकि जरूरत तो नहीं है, बट 4/3 के लेफ्ट में देखूंगा तो ये आ जाएगा -2। अगेन क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, तो डिसकॉन्टिन्यूअस तो फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। बड़ा आसान है, मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है पॉइंट, ठीक है। आपका एक ही पॉइंट बच गया, कौन सा, x इक्वल्स टू 2। एग्जैक्टली 2 पे अगर फंक्शनल वैल्यू देखूंगा तो कितनी है, 2 पे ये कितना 4, और ये तो पॉजिटिव है, सो ये भी दे देगा 4। और 2 के लेफ्ट में देखूंगा, 2 से थोड़ा सा पीछे आ जाऊंगा, ये 2 से छोटा आ जाएगा, 4 से छोटा आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 3 और यहाँ से भी पॉजिटिव, तो ये फिर से वापस एक बार 3 दे देगा। अगेन आपका क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो बहुत सारे पॉइंट्स पे तो फंक्शन हमारा क्या बन गया, डिसकॉन्टिन्यूअस ही बन गया, और जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। बाकी देखो एक बार दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, एक एक करके पॉइंट चेक करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म तो आपकी कहीं नहीं बन रही कि जहाँ पे मुझे लिमिट इवैल्यूएट करने की जरूरत पड़नी, बस मुझे वैल्यूज ही उठाने की, लेफ्ट में क्या वैल्यू दे रहा है, राइट में क्या वैल्यू दे रहा है, फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, और वहाँ से पता चल जाएगा कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी पता चल गई, डिफरेंशिएबिलिटी में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और क्योंकि थे 2 पॉइंट्स थे आपके जहाँ पे था, एक तो 0 बना था और एक आई थिंक ये 2/3 बना था, राइट 2/3 पे, इन दोनों पॉइंट्स पे आपका फंक्शन क्या हुआ था, कॉन्टिन्यूअस हुआ था, डिफरेंशिएबिलिटी हमने देख ली। क्लियर, चलो अब एक बार अच्छे से देख लो क्वेश्चन को, मैं कहूँगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन डिफरेंशिएबिलिटी। ये प्योरली ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो एक एक करके देखते हैं, मैं समझाता हूँ। इस तरह के ये क्वेश्चन मैंने शायद ग्राफ की क्लास में कभी आपको कराए हों, बट फिलहाल आपके सामने एक हम शुरुआत से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, रीड करो क्वेश्चन को ध्यान से। इट सेज fx इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम का सिंबल है, मैक्सिमम ऑफ 1 - x, 1 + x एंड 2। सो इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो fx आउटपुट में रिफ्लेक्ट करने वाला है, ठीक है। ग्राफिकली इनको देखना बहुत आसान है। सो सबसे देखो, हम इनके y = 1 - x, y = 1 + x एंड y = 2, इनके ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और जो मैक्सिमम है वो आउटपुट में ले लेंगे। तो एक एक करके देखते हैं हमारे पास ग्राफ कैसा बन के आएगा, ओवरऑल फाइनल ग्राफ। चलिए, सो इसकी बात करते हैं। y = 1 - x और x + 1, y = 1 है आपका। सो ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी कैसी, दिस इज 1, दिस इज 1, y = 1 - x, नेगेटिव स्लोप है और x 1 से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखो, दिस इज y = 1 + x, ठीक है। सो पॉजिटिव स्लोप, x 0 तो y 1 और x -1 पे आपका 0। सो ये पॉजिटिव स्लोप के साथ इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ लाइन है, ठीक। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज 1 + x, ये है 1 - x, एक है y = 2। तो कांस्टेंट जो फंक्शन होता है y = 2, तो वो आपका कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ग्राफ थोड़ा ऊपर चला गया, आप टेंशन मत लो, आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज y = 2, ठीक है। सो 3 स्ट्रेट लाइंस थी, y = 1 - x, y = 1 + x एंड y = 2। अब क्या लेना है, हमें लेना है इसमें से मैक्सिमम। सो मैक्सिमम अगर ग्राफिकली देखें तो वो वाला पोर्शन जो है ग्राफ में जो ऊपर है, दो ग्राफ कंपेयर करना, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका मैक्सिमम है। y ऊपर को बढ़ रहा है, नीचे को कम हो रहा है। सो यहां से लेफ्ट से देखना शुरू करते हैं। ये देखो, ये जो पॉइंट है मुझे लगता है ये 1 ही होगा, ठीक है। यहां पे -1 के पीछे देखो, -1 के पीछे एक तो ये लाइन है,
एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तीनों में देखें एक ये और एक ये, सबसे ऊपर कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। सो ये आपकी आउटपुट है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से कुछ ड्रॉ करता हूं। ठीक है, फिर -1 से लेके 0 तक देख लो। एक तो ये लाइन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये लाइन y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये y इज इक्वल टू 2। तो सबसे ऊपर कौन सी है? ये वाली। तो मैक्सिमम कौन सा है? ये वाला। फिर 0 से 1 में देखिए अगेन आपकी सबसे ऊपर कौन सी है? y इज इक्वल टू 2। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। हम मैक्सिमम वाला लेता जा रहे हैं। यहां से पीछे 1 2 3 ये सबसे ऊपर, ये मैक्सिमम। यहां पे 1 2 3 ये सबसे ऊपर, ये मैक्सिमम। यहां पे भी ये मैक्सिमम। अब 1 के आगे देखो तो ये लाइन y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये लाइन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और ये y इज इक्वल टू 2। अगेन मैक्सिमम कौन सी होगी? ये वाली होगी। सो ये आपकी फिर से एक बार मैक्सिमम दे रही है। सो ये आपका ग्राफ। ठीक है, सो जो अल्टीमेट जो फाइनल ग्राफ है fx का मैक्सिमम है वो है ये वाला। यहां से ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर? सो अब ग्राफिकली मुझे देखना है, बड़ा आसान है। मुझे पता है कि ये लाइन तो स्ट्रेट है, ऊपर है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, यहां से ही कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ये बीच में कांस्टेंट है। बस यहां पे जो शार्प कॉर्नर्स बन गए आपके, बिकॉज ऑफ दीज 2 पॉइंट्स आपका फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूअस एवरीबट बट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू +1। ए पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे तो यू विल गेट सम मोर क्लैरिटी ओवर इट कि ये कैसा है। ठीक है, चलिए यहीं पे एक बार हम दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, यहां से मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। चलो, सो बी पार्ट में हम क्या देखते हैं? ये मिनिमम आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको नजर आ रहा है, ये मिनिमम है। दिस इज मॉड एक्स, दिस इज मॉड ऑफ x माइनस 2, और ये है 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1। मैं एक एक करके ड्रॉ करता हूं आपके सामने। ठीक है, सबसे पहले तो मॉड x सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है, मॉड x, देन आई हैव मॉड ऑफ x माइनस 2। ये भी आसान है। ये इसकी वर्टेक्स 0 पे थी तो इसकी वर्टेक्स चलेगी आपकी 2 पे। ठीक है, सो ये बनेगा आपका मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, आई इस तरह के ग्राफ बेटा हमने काफ़ी ड्रॉ कर रहे हैं। मॉड x माइनस 2, x माइनस 3 हो जाए या फिर कुछ हो जाए। ये जो थोड़ा सा टिपिकल है, इसको देख लो कि इसको हमारे पास, इसको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। मेरे पास है y इज इक्वल्स टू 2 माइनस, और ये है x माइनस 1 का मॉड। ठीक है, देखो है तो मॉड ही है, तो वर्टेक्स कुछ ऐसी टाइप की बनेगी। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ और डिटेल में इसको देखना है तो आप ऐसा इसको ब्रेक करके लिख लो। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर 1 से बड़ा तो ये पॉजिटिव में ओपन होगा, ये क्या बन जाएगा? 2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, दैट इज 3 माइनस एक्स। और जब x आपका 1 से छोटा है तो माइनस में ओपन होगा, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का x, और ये बन जाएगा x 2 माइनस 1 यानी कि x प्लस 1। ठीक है, सो इस तरीके का ये बनेगा। कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। अब देखते हैं आगे। बाकी 1, ये रहा आपका पॉइंट 1। ठीक है, 1 पे वैल्यू कितनी? 3 माइनस 1 यानी कि 2। सो ये आपकी वैल्यू तो 1 है, 2 यानी कि यहां पे आ गया। ठीक है, ये 2 है, ये 1 है। देन फिर 0 पे कितना है? 0 पे 3 है, 0 पे कितना है? 3। 1 पे वैल्यू कितनी है? 2। सो 2 और
यहाँ पे आपका 3, उसके बाद ये जो है दिस इज 1 पे अगेन ये 2 है और 1 के, अच्छा ये दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 1, तो 1 पे नहीं देखना, मुझे आगे देखना है, ठीक है। मैं 0 पे नहीं देख सकता, 0 पे तो मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये 1 पे है 2 और 1 के आगे मैं 2 पे देखूँ तो कितना, 2 पे 1 और 3 पे 0, तो ये आपका 3 यहाँ पे है। नेगेटिव स्लोप के साथ ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी आपकी, ठीक है। 3 माइनस एक्स, और ये है x प्लस 1, 0 पे 1 है, तो ये जो लाइन है ये आपकी 1 से क्रॉस करेगी और इधर -1 से, ये कुछ ऐसी, ठीक। तीनों ग्राफ मैंने ड्रॉ कर ली, आई देख सकते हो आप लोग कि क्या है ये वाला जो v है ये इसकी है, फिर ये मॉड x बीच में और ये मॉड ऑफ x माइनस 2 यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अगेन एक बार मिनिमम, क्या, अब इसमें मिनिमम चाहिए, पहले मेरे को मैक्सिमम था, अब मेरे को मिनिमम चाहिए। सो तीनों में मिनिमम को ट्रेस आउट करना शुरू करो बेटा, ठीक है। सबसे छोटे जो नीचे वाली लाइन आप देख सकते हो, ये वाली लाइन है, तो आपका ये मिनिमम है, ठीक है। इसके बाद से ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, सो मिनिमम कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद ये तीनों में मिनिमम अब ये वाला आ रहा है, ठीक है। फिर अब मिनिमम ये आ रहा है, फिर ये मिनिमम आ रहा है, और फिर फाइनली ये मिनिमम आ रहा है। ये जो मैंने फाइनली इस शेड करा, एक तो येलो कलर से, ठीक है, और ये जो फाइनल ग्राफ है, इन तीनों में जब मैंने कंपैरिजन करा कि ये ऊपर लाइन जा रही थी, फिर ये बीच में, और ये सबसे नीचे, ये सबसे नीचे, मिनिमम के लिए नीचे वाली देख रहे हैं, मैक्सिमम मैंने ऊपर वाला देखा था, तो नीचे वाला मिनिमम है, तो पहले ये मिनिमम, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस तो ये सब जगह दिख रहा है, ग्राफिकली अगर देखें तो एक यहाँ पे कॉर्नर बन गया, फिर दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, आपके कितने 5 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हैं। ये कौन से पॉइंट आप चेक कर सकते हो, ये मुझे साफ दिख रहा है, दिस इज माइनस का 1/2, देन आई हैव 0, देन दिस इज 1, देन दिस इज 2 एंड दिस मस्ट बी 3/2, ठीक है। सो -1/2, 0, 1, 2 एंड 3/2 आपके कितने 5 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे, वी विल डील सम मोर प्रॉब्लम्स, बस फिलहाल के लिए हम आप यहाँ पे रुक रहे हैं, ठीक है। कुछ नया पार्ट जो डिफरेंशिएबिलिटी का बचा है वो लेके आएंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना डिफरेंशिएबिलिटी का, मैं उस पर आऊँगा अभी जल्दी ही, यू वेट फॉर दैट। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चंस करो, और मैं अब कुछ क्वेश्चन शेयर करूँगा आज आपके साथ, ठीक है। एक आपके साथ कुछ 20-25 क्वेश्चन की एक असाइनमेंट शेयर करने वाला हूँ, उसको अच्छे से करना, जितना हमने अभी तक करा उसी पे बेस्ड है, उसके डाउट्स करो, और जो डाउट्स है वो मेरे पास लेके आओ, फिर मैं डाउट्स की एक वीडियो भी बना लूँगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कुछ है इसमें, ग्राफ्स हैं, फिर LHD RHD कुछ क्वेश्चन हमें एल्जेब्रिकली करने होते हैं, ग्राफ करते हैं तो कुछ ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग आपके सामने आता है। चलिए मिलते हैं जल्दी बेटा, इसको अच्छे से देख लो।